हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामायण की एक नई कहानी। जब रावण ने धोखे से सीता जी का हरण किया, तो आइए शुरू करते हैं। शूर्पणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वह अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खरदूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई, तेरे पौरुष को धिक्कार है। तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा? इतना कहकर शूर्पणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक कान काटे हैं? किसके सिर पर काल मंडरा रहा है? बता तो सही। शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया और बोली, मेरी नाक जो गई सो गई, वह तो अब लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु का समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार कर मारीच के पास जा पहुंचा। मारीच ने राक्षस राज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का उचित कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा रा अक्षर वाला कोई शब्द जैसे रथ, राजा, रत्न आदि भी बोलता है, तो र सुनते ही मुझे कपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बैर न करे। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, तेरे को आज्ञा देने आया हूँ। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़ी। लुकता छिपता मारीच राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। राम की बोली में वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय सीता, हाय लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता जी लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आर्य राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो आवाज सुन पड़ी है वह बनावटी मालूम पड़ती है। खरदूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं। वे हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं हुए, तो सीता जी अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण राम की खोज में निकल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था।
सन्यासी का भेष बनाकर वह सीता जी की कुटिया पर वेद मंत्र बोलते हुए आ पहुंचा। सीता जी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए सीता जी से कहा। सीता जी ने उसे डांटा और राम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना उचित न समझा। उसने झपटकर सीता जी को उठा लिया और अपने आकाशयान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में सीता ने एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे हुए देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने अपने कुछ एक आभूषण एक छोटे से कपड़े में बांध दिए और पोटली को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता जी से कहा कि यह सब तुम्हारा ही है, तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो जाओ। तो मेरी सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता किसी तरह न मानी। वे बराबर उसे डांटती रहीं, फटकारती रहीं। तब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ। यदि तू न मानी तो तेरा वध कर दिया जाएगा। श्री राम का ध्यान करते हुए सीता अपने दिन रो रो कर अशोक वाटिका में ही काटने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।